गुड मॉर्निंग। आज हमने शुगर पे वर्क किया, थोड़ा सा शुगर के लिए बताया। उसमें आसन, मुद्राएं और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर हमने बात करी। इसके वैसे तो हम रूटीन में शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन से इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करें कि शुगर जो है हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ होता है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, हम टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन एक इसका रीज़न है, तो आप इसको ही कंट्रोल करेंगे तो भी आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर शुगर डायबिटीज़ आपकी हो गई है आपको, तो उससे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपका हार्ट वीक हो जाएगा, आपका बीपी हाई होने लगेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल होने लगेगा, फिर तो सारी की सारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो हिल जाती है। तो इसलिए पहले ही अपने लाइफस्टाइल को सही रखें, खान पान को सही रखें, स्लीपिंग पैटर्न को सही रखें, तो आप और खुश रहें, हैप्पी रहें, तो आपको शुगर की समस्या नहीं होगी। इसके लिए 5 मुख्य आसन हैं। कपालभाति के साथ में आप उसको करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव होएगा। उत्तान मंडूकासन, तो सबसे पहले जो है हाथों को पूरा स्ट्रेचिंग। आपने कोई भी आसन ऐसा करना है जिसमें कि आपका इनर पार्ट्स का, पेंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, सभी पे स्ट्रेचिंग फील हो। जब स्ट्रेचिंग होगी तो अपने आप ही शुगर में, अपने आप डायबिटीज़ में असर आ जाएगा। तो उत्तान मंडूकासन, हाथों को पीछे ले, कमर स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और कपालभाति स्ट्रोक्स करें। इसके बाद मंडूक बहुत प्रभावशाली है। पेट को अच्छे से मुट्ठी टाइट बंद करें, पेट को अच्छे से दबाएं और सांस बाहर करते हुए इस तरह से आप जो है मुट्ठी को पोजीशन को चेंज करते रहें और कपालभाति स्ट्रोक्स लगाएं। कपालभाति स्ट्रोक्स के साथ करें। फिर वक्रासन, पैर को सीधा करें, दूसरे पैर को फोल्ड करें और हाथ पीछे रखते हुए ये भी पेट पे दबाव, इसका पेट पे पूरा दबाव हो तो आपका जो है इस तरह से आप पीछे को टर्न करें और आप कपालभाति स्ट्रोक्स के साथ एक साइड से किया, दूसरी साइड से ज़रूर करें। अर्धमस्तेंद्रिय आसन, इस तरह से आप एक पैर को फोल्ड करें, दूसरे को उसके ऊपर से लेके आए और फिर हाथ को घुटने के ऊपर रखें, चाहे पैर को पकड़ लें और पूरा टर्न करें, पूरा ट्विस्ट दें अपनी स्पाइन को, अपने स्टमक रीजन को। तो पेंक्रियाज में आपके स्टमक रीजन पे दबाव आ रहा है तो अपने आप ही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद गौमुख आसन। गौमुख आसन में भी आप पूरा एक पैर के ऊपर आए, दूसरे को उसके ऊपर से लेके आए, एनस को दबाएं, एड़ी से एड़ी को एड़ी के ऊपर एनस को लगाएं और जो पैर ऊपर है उसी को ही आप ऊपर करते हुए पीछे से पकड़ें और बिल्कुल सीधा रखें और कपालभाति स्ट्रोक्स लगाएं। ये 5 आसन मुख्य है, लेकिन हर आसन में इसका जो है प्रभाव आपके स्टमक रीजन पे जा रहा है, आपकी पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, तो सभी आपके लिए हेल्दी है। सारा का सारे आसन आपको एक रूटीन आपकी बन जाती है। इसमें जो है हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं, ये मैं हर बार क्लास में बताती हूँ कि आपका जो सेंटर पॉइंट है, ये जो पाम है आपके, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट में ही हमारा इस उंगली के जो ये रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर से आप सीधा आ जाएंगे सेंटर में, तो यहाँ पे आपका पेंक्रियाज है, इसमें आप प्रेस करें और ये सेंटर पॉइंट पे ही आपका स्टमक रीजन, आपका पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर सभी आता है। तो आप खाना खाने से पहले, खाने की प्लेट, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, अपने भगवान का, अपने गुरु का नाम लेते हुए आप जो है इसको प्रेस करें 10 टाइम्स गिन करके, डेली प्रेस करें तो, और उसके बाद खाना खाना शुरू करें। तो खाने में बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ जाएंगी आपके और साथ में ये प्रेस हो जाएगा, आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा पेंक्रिया, तो आपका जो है शुगर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। जो नेचुरल चीज़ें जो हम करते हैं वो नेचुरल चीज़ों में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जो है इसमें 10 डेज़, 20 डेज़, 40 डेज़ इसका जो है पूरा हमारे इस पर प्रभाव आता है। तो उसको करें ना, छोड़े नहीं। शुरू में जो है वो मुश्किल होता है करना, लेके आना, लेकिन हमारी बॉडी में बायो क्लॉक और ऑर्गन क्लॉक, 2 तरह की क्लॉक होती है जो नेचर से फिक्स्ड होती है, नेचर से। तो हम को किसी चीज़ को करने में, जैसे कि हमारा उठने का टाइम है तो उस टाइम ज़रूर नींद खुलेगी, सोने का टाइम है तो हमारा ज़रूर उस टाइम पे एक बार नींद आएगी। हम इग्नोर करें वो चीज़ अलग है, और जब हम इग्नोर करते अपनी बॉडी की नहीं सुनते तो हमारे लिए उसका हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी पर। तो इस बात का ध्यान दें, अपनी बॉडी का ज़रूर सुने। आपका भूख का टाइम है तो उस टाइम पे, खाने का टाइम है तो उस टाइम ज़रूर आपको भूख लगेगी, लेकिन आप बिज़ी हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो वो टाइम आपने छोड़ दिया तो वो फिर वो आपका बायो क्लॉक भी जो है काम करना छोड़ देती है। तो ये जो हमारी बायो क्लॉक चलती है, ये हमारा सूर्य और चंद्र के ग्रहों के अकॉर्डिंग हमारी चलती है। हर जगह की बायो क्लॉक अलग होती है, तो इस तरह से हमारे बॉडी की बायो क्लॉक चलती है। ऑर्गन क्लॉक जो होती है वो हमारे 12 मुख्य पार्ट्स बॉडी के लिए हुए हैं, और उस 12 मुख्य पार्ट्स में जो है
24 घंटों में 2-2 घंटे एक एक बॉडी पार्ट को दिया हुआ है। तो वो जब उस टाइम पे जो वो एक्टिवेट फुल एक्टिवेशन में होती है, तो उस टाइम पे हम अगर उस पार्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका हार्मफुल इफेक्ट आ जाता है। तो हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे थे, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है इसके लिए। और दूसरा हमारा नी से बाहर की ओर लेकर के अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे सेंटर में आते हैं, तो यहाँ पे आप जब प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे पेन होगा। आपका स्टमक अगर अपसेट है और आपका जो है शुगर है, आप डायबिटिक हैं, तो आपका जो है वहाँ पे अपने आप ही आपको पेन फील होगा, तो आपको प्रेशर पॉइंट मिल जाएगा। ये अगर आपका पेट में कॉन्स्टिपेशन है, आपका क्लियर नहीं होता है, तब भी आप वहाँ पे जो है इसको दबाएंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है बहुत अच्छा पॉइंट है ये स्टमक रीजन के लिए, डायबिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे अपने आप ही आपको पॉइंट ढूंढने में सहायक हो जाएगा, वहाँ पे आपको पेन फील होगा। मुद्राओं में जो है प्राण मुद्रा, जो ये फर्स्ट सेंटर की जो लास्ट 2 फिंगर्स हैं ये, तो इसको आप इस तरह से दबाएं, बाकी 2 उंगलियां सीधी रखें, तो ये प्राण मुद्रा है। तो इसको आप जो है ये डायबिटीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अग्नि मुद्रा भी लगा सकते हैं। आप इस तरह से रिंग फिंगर को नीचे अंगूठे के नीचे लेकर के आए, तो ये भी उसके लिए डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, ये हेल्प करता है। वरुण मुद्रा, रिंग फिंगर को भी आप अंगूठे के नीचे ले आते हैं, तो ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये मुद्राओं में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। आप टीवी देखें, बातें करें, अगर मन को लेके जाते हैं मुद्राओं में तो बहुत अच्छा प्रभाव है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप दिन भर में करें, तोड़ के करें। जब भी आप बैठें तो इस तरह से बैठ जाएं और उसको ये बहुत ही हेल्प करता है। मुद्राएं हो गई, एक्यूप्रेशर हो गया। खान पान का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल भ्रम में ना रहें कि हमको मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी, नहीं। मीठा खाएं, बहुत हैवी कैलोरीज हमारे अंदर जाती है, उतनी आप एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ अपने आप अंदर रखें, फिर आप कोई चीज़ हैवी हाई कैलोरी फूड लें, ताकि आपका बॉडी जो है उसको बैलेंस बना के रखे। लेकिन जब हो जाता है तो उसके बाद मीठे पे कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। हमारा जो बायो क्लॉक तो ये है कि अपने आप ही बॉडी उस टाइम पे बताती है। ऑर्गन क्लॉक जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, आगे मैंने बताया हुआ भी है। जैसे कि 1 to 3 PM जो है AM जो है वो लीवर का टाइम होता है, 1 to 3 AM रात को। तो कुछ लोगों का जो है वो उठने का टाइम उस टाइम तक जाग रहे होते हैं। ये लीवर के लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप साउंड स्लीप पे हो तो वो उस टाइम पे फंक्शन अच्छे से करता है। लीवर का काम जो है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी को करना होता है। उससे हमारा फ्रेश न्यू ब्लड में भी हेल्प होती है। तो उसका उस टाइम पे रेस्ट होगा, तो तभी अगर जो लोग जाग रहे होते हैं तो वो लीवर को अपना ख़राब कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो है 3 to 5 AM जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन लंग्स का होता है, लंग्स का होता है 3 AM to 5 AM। तो लंग्स का एक्टिवेशन के लिए उस टाइम पे जागना ज़रूरी है। आप डीप ब्रीदिंग करें, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत अच्छा माना जाता है कि लंग्स के लिए अच्छा है। 3 to 5 to 7 AM जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है कि आप उसको पेट को साफ़ करें, अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। 7 to 9 AM जो है वो स्टमक के लिए होता है, तो इसीलिए कहते हैं किंग साइज ब्रेकफास्ट आप करें तो वो आपको जल्दी डाइजेशन में हेल्प करेगा। 9 to 11 AM स्प्लीन का होता है। 11 to 1 AM हार्ट एक्टिवेशन का होता है। इसी रात को जो है तो जो 11 AM to 1 AM हार्ट के लिए एक्टिवेशन का होता है, तो उस टाइम पे उसको सपोर्ट करें। इसीलिए रात को जब हमारा 1 AM के बाद में हार्ट स्ट्रोक्स पड़ने का ज़्यादा डर होता है, क्योंकि उस टाइम पे वीक होता है। वो अपोजिट टाइम पे आप चले जाएं तो उस टाइम पे वो वीक हो जाता है। और एक्टिवेशन का टाइम जो है हार्ट का वो 11 to 1 AM का है। 1 PM to 3 PM जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। शाम के समय शुद्ध हवा में अच्छे से आप बैठें। 3 PM to 5 PM जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का होता है। 5 to 7 PM जो है वो किडनी का होता है। इसमें हमारे सारे केमिकल्स को वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। 7 PM to 9 PM जो है हमारा सर्कुलेशन सिस्टम जो है हमारा पेरिकार्डियन का होता है। 9 to 11 PM जो है ये हमारा सारी हमारी जो नाड़ी ट्रिपल वार्मर का होता है।
11 PM टू 11 टू 1 PM जो हमारा गॉल ब्लैडर का होता है। तो इस तरह से हम जब ये जो हमारा साइकिल है, ये जो हमारा ऑर्गन क्लॉक है, अगर हम उसको रेस्ट उस टाइम पे नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्टिवेट करने में हमारा मन उसको हेल्प नहीं करेगा, तो वो वीक हो जाएगा और वहीं से उसकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो अपनी बॉडी क्लॉक का ज़रूर सुने, अपना जो ऑर्गन क्लॉक को ज़रूर हेल्प करें, उसके एक्टिवेशन में हेल्प करें। तो इस तरह से आपका जो है पूरा लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो है वो सारा चेंज हो जाएगा और आपको पूरा आप स्वस्थ रहने में पूरा आपको हेल्प होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।